हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो होगा हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है और जो टॉपिक होगा वो कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन यूनिट जो कवर करेंगे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, यानी वेक्टर अलजेब्रा का जो एक और टॉपिक हम लोग क्या करेंगे वो कवर करेंगे, वो होगा मेरे पास कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन को। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कोऑर्डिनेट का रोटेशन पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने वो वीडियो न देखा हो तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, जरा इसके बारे में हम लोग समझ लें कि क्या होता है। देखिए क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन टू इट्स मिरर इमेज। क्या है बच्चों, मिरर इमेज। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि जितना भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन निकालेंगे, वो मिरर इमेज को माइंड में रख करके ही हम लोग निकालेंगे। जो बच्चे रीजनिंग पढ़ते होंगे वो मिरर इमेज समझते होंगे, वाटर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है। बट जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको भी मैं समझा दूंगा, उसके लिए कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल से अगर आपसे लिखना हो कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन क्या है तो आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट का रिफ्लेक्शन होता है कोऑर्डिनेट के अंदर, इज ए ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या है, टू इट्स मिरर इमेज थ्रू ए, पॉइंट से भी हो सकता है, लाइन से भी हो सकता है, या प्लेन से हो सकता है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। थ्रू ए मतलब किसके थ्रू हो सकता है, पॉइंट कोई हो उसके थ्रू हो सकता है, मैं भी बता रहा हूँ। लाइन हो उसके थ्रू हो सकता है, या प्लेन हो उसके थ्रू हो सकता है। ठीक है, इसमें अब क्या करना है कि हमको देखिए किसने करा, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। मतलब रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो किधर हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है कि वाई एक्सिस पे हो रहा है कि लाइन से हो रहा है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें इसके अंदर हम लोग को क्या करना होता है, पढ़ना होता है किसके अंदर रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि द रूल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट एक्स कामा वाई। सपोज करिए पॉइंट पी लग रहा है, यहाँ पे कहीं छूट गया है, पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है। ठीक है, एक्स कामा वाई इन द एक्स एक्सिस इज, रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पी अगर एक्स कामा वाई है तो पी डैश जो रिफ्लेक्शन वाली पॉइंट बनेगी बच्चों वह एक्स कामा माइनस वाई बनेगी। ठीक, ये तो आपको कुछ नहीं समझ में आया क्या सर, आपने क्या बता दिया। ठीक है, आपने बस लिखा है, बस वही आपने रीड कर दिया, आपने तो कुछ बताया ही नहीं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, कुछ समझ ही नहीं आया। ओके बच्चों, डोंट वरी, मैं आता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है जो आप लोग को चाहिए देना होता है नोट्स में, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करके लेके आता हूँ ताकि आप नोट्स एक बेटर नोट्स बना सके पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा फिर आप नोट्स नहीं बना पाओगे, तो फिर मेरे को समझाने से ही आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या कहा, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमने बना लिया, सपोज करिए एक्स और वाई हमने बना लिया, ये मेरा हो जाएगा बच्चों वाई, एंड ये हो जाएगा हमारा एक्स। ठीक है, ये मैंने बना दिया x और ये हमने बना दिया y। ठीक है, ये मेरा हो गया ओरिजिन O। अगर इधर में बनाऊं तो ये हो गया मेरा माइनस एक्स और ये नीचे जो बनेगा वो माइनस वाई। ये मैंने क्या बना दिया बच्चों, कोऑर्डिनेट बना दिया एक्स वाई प्लेन। ये क्या है मेरा बच्चों, एक्स वाई प्लेन में हमने एक कोऑर्डिनेट बना दिया एक्स और वाई से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूल कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी, हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट पी को क्या कर लेंगे बच्चों, कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सपोज करिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया हमारे पास पॉइंट पी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगा बच्चों हमने ले लिया, सपोज करिए 3, आपको पता ही है 3 क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस पे, तो हमने क्या कहा कि ये हमारे पास हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, और इसकी कितनी वैल्यू हो गई बच्चों, 3। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है बच्चों, वो कितना है ओरिजिन से, 4। कितना है बच्चों, 4। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मुझे क्या कराना है बच्चों, रिफ्लेक्शन कराना है इस पॉइंट को किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस कौन है बच्चों, ये है, कौन है बच्चों,
ये है। तो अब जब x एक्सिस है और पॉइंट ये है बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे क्या करिए, एक मिरर रखिए या इमेजिन करिए मिरर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, जब मिरर यहाँ पे रखा होता है बच्चों, तो मिरर क्या करता है, अप को डाउन में कर देता है। क्या करता है, अप को डाउन में कर देता है। अगर मिरर यहाँ पे रखा है तो ये जितनी पॉइंट्स होगी बच्चों, ये सारी के सारी पॉइंट्स क्या हो जाएगी, सीधे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ये सेम मिरर इमेज अगर इसको निकालना हो तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सारी पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पॉइंट सपोज करिए कंसिडर कर लिया P। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सारा पॉइंट्स यहाँ पे जो पॉइंट्स वहाँ पे था वही पॉइंट्स ये हो जाएगा यहाँ पे 3 कामा -4 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, -4। देखिए ये तो x यहीं पे है, तो यहाँ से देखिए x उठ करके ऊपर से नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये तो 3 ही रहेगा ना बच्चों x, लेकिन y कहाँ पे आ गया बच्चों, देखिए y कहाँ पे आ गया बच्चों, -4 पे आ गया। ठीक है, अगर हमने इसी पॉइंट को x एक्सिस के अबाउट हमने निकाला तो मुझे क्या मिला, ये मिला। ठीक, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर किसी भी पॉइंट को आप एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में आप क्या करते हो, सपोज करिए ये कोई पॉइंट आपके पास क्या हो गया बच्चों P, और इसकी वैल्यू है बच्चों x कामा y। तो जब इसका x एक्सिस के अबाउट अगर मिरर इमेज निकालोगे तो ये पॉइंट सीधे सीधे कहाँ चला आएगा बच्चों, इधर आ जाता है। सीधे सीधे पॉइंट कहाँ आ जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। और जो वैल्यू इसकी हो जाती है बच्चों P डैश की जो वैल्यू हो जाती है, P डैश कर दो, जो P डैश की वैल्यू होती है बच्चों, x तो वही रहता है बट y क्या होता है बच्चों, -y हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे लिखने का मतलब ये रहा, अगर कोई पॉइंट P x कामा y है, जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या जब इसका रिफ्लेक्शन निकालते हैं बच्चों, जब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालते हैं, ठीक है, किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट, तो मुझे क्या मिलता है, P डैश x कामा -y मिलता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर x के अबाउट आपने कराया तो y के अबाउट क्या होगा, बच्चों हम आगे आ रहे हैं कि y के अबाउट क्या होगा। मैं x के अबाउट भी बताऊंगा, y के अबाउट भी बताऊंगा, और कोई लाइन दिया हुआ है उसके अबाउट भी बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो आप पहले एक एक चीज को समझ के चलिए पहले वो। ठीक है, ओके। ये क्या हुआ बच्चों, ये जो आया था मेरा, ये मिरर इमेज ही होता है। क्या होता है, मिरर इमेज होता है। जिस भी मतलब जहां पे भी मिरर रखेंगे, अगर एक्स एक्सिस से मिरर रखा, आपने इस पॉइंट को ऊपर से नीचे भेज देगा, टॉप से बॉटम। अगर आपने वाई एक्सिस पर रखा है बच्चों मिरर, तो ये क्या कर देगा, राइट से लेफ्ट चेंज कर देगा मिरर इमेज। तो मतलब जो भी पॉइंट होगा उसको आपको क्या करना है, मिरर इमेज बनानी है। तो आई होप इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप सेपरेटली अलग अलग समझिए। ये जो पॉइंट है बच्चों, अगर आप मिरर इमेज मिरर रखोगे तो ये पॉइंट सीधे आपको ये सामने दिखाई देगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जब ये लाइन जो है बच्चों, ये लाइन जो है बच्चों ना, ये इसको जब मिरर इमेज पे देखोगे तो ये सीधे ऊपर से नीचे दिखाई देगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गई, मतलब क्या हो गया बच्चों, माइनस में आ गई ये पॉइंट। क्लियर हो गया। चलिए, ये जो मैंने लिखा हुआ था आपको पी एक्स का वाई, वो तो मैंने समझा दिया। ठीक है, सेपरेटली। देखिए फिर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे बच्चों, अगर सपोज करें यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मिरर को पुट कर दिया, तो मिरर यहाँ पे रखेंगे तो ये जो लाइन होगा बच्चों, सेम टू सेम आपको इधर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन होगी बच्चों, ये वाली वाई वाली, ध्यान से देखिएगा, वाई वाली, तो ये पूरी की पूरी लाइन जब आप मिरर रखोगे बेटा, तो ये पूरी की पूरी लाइन शिफ्ट होकर के कहाँ पे दिखाई देगी आपको, यहाँ पे दिखाई देगी। समझ में आ रहा है, ये पूरी की पूरी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे। जब ये शिफ्ट हो गई बच्चों, तो आप खुद देख रहे हो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -y वैल्यू हो जाएगी। लेकिन x क्या था बच्चों, ये वाली वैल्यू x थी मेरी। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो थी वो क्या हो गई, हमारी पुट हो गई। मतलब ये वाली वैल्यू जो थी वो चेंज नहीं हुई, जहीं पे है वहीं पे, लेकिन ये वाली वैल्यू जो थी वो चेंज हो गई यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। आइए और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी x के अबाउट भी मिलेगा आपको, y के अबाउट। अभी x के अबाउट हम लोग चल रहे हैं, आइए और भी देखते हैं। सपोज करिए कि हमने क्या कहा, कि हमने क्या किया, कि ये हमने हमारा हो गया x, ये हो गया मेरा y, ये हो गया -y, और ये हो गया बच्चों -x। सपोज करिए यहाँ पे कोई क्या बना हुआ है बच्चों, ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है,
ट्रायंगल। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने क्या कहा ए, इसको हमने क्या कहा बी, इसको हमने क्या कहा सी। ठीक है, तो जब इसका जब निकालोगे बच्चों, इसका जब निकालोगे रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा आपको बताइए, सीधे उल्टा हो जाएगा। मतलब जो पॉइंट ऊपर है वो इधर आ जाएगा, जो पॉइंट यहाँ है वो पास में आ जाएगा। तो इसका निकालोगे बच्चों तो आपको ऐसे मिल जाएगा, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट पॉइंट सी, ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी। मतलब ये जो लाइन है बच्चों सीधे उठ करके आपको यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, ऐसे जो लाइन है बच्चों वो आपको ऐसे दिख जाएगी, और ऐसे जो लाइन है बच्चों वो आपको कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, और ऑटोमेटिक आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मिरर इमेज। मिरर कहाँ रखा गया है बच्चों, मिरर आपने यहाँ रखा है। मिरर कहाँ रखा है, मिरर आपने एक्स एक्सिस पे रखा है, तभी जाकर के मिरर इमेज बनेगा। इसी मिरर इमेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वाई के बारे में अभी आप मत सोचिएगा बच्चों, वाई के बारे में मैं अभी बताऊंगा, पहले आप एक्स पे पूरा पूरा फोकस आप एक्स पे करिए। ठीक है, और भी देखिए, ये तो मैंने डायग्राम से समझा दिया, पॉइंट से समझना हो तो और भी पॉइंट देखिए, और भी ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। ठीक है, सॉरी, ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स, दिस इज द एक्स, एंड ये हो जाएगा हमारे पास वाई, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई। कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो। सपोज करिए मैंने क्या कंसीडर कर लिया, 1,5 कंसीडर कर लिया, और ये होगा मेरे पास पॉइंट पी। ठीक है बच्चों, तो 1,P मतलब 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू हो गई बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई हमारे पास 1 वैल्यू, 5 वैल्यू है तो 5 वैल्यू कहाँ हो गई बच्चों, यहाँ पे, ये हो गई हमारे पास 5 वैल्यू, यानी ये पूरा का पूरा कितना हो गया 5, ये हो गया हमारे पास ओ। अब मुझे निकालना है बच्चों एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है रिफ्लेक्शन, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या कर दिया बच्चों, मिरर को हमने पुट कर दिया, रख दिया। जब मिरर पे रखा मैंने बच्चों, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो जो मिरर मैंने चेंज किया बच्चों, तो ये वाली लाइन को ध्यान दीजिएगा आपने, ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन है बच्चों, ये आपने क्या किया है, मिरर कहाँ रखा है, यहीं पे मिरर रखा है बच्चों, यहीं पे मिरर। तो इस इमेज का ये सीधे सीधे उल्टा करके आपको यहाँ पे ऐसे दिखा देगा। अगर मैं एरो बनाऊं, ऐसे एरो है, तो ये पूरा का पूरा लाइन कैसे आपको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। समझ में आ गया। और ये जो लाइन है बच्चों, ये वाली जो लाइन है आपकी 5 वैल्यू वाली जो लाइन है, सपोज करिए ऐसे है, तो ये पूरा का पूरा उठ करके आपको कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा। अगर ये अगर ऐसे है और ये अगर ऐसे है, तो ये वाला पोर्शन आपको इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपको इधर चला जाएगा। समझ में आया बात। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या करेगा, शिफ्टिंग करके आपको यहाँ पे भेज देगा। तो ये आपका ऑटोमेटिक देखिए नेगेटिव वैल्यू में आ जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -5 वैल्यू हो जाएगी, और ये चूंकि वैल्यू वहीं का वहीं रह रहा है, ठीक है, उसी एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव ही रह जाएगा। अगर इधर आ जाता है एक्स की वैल्यू तब निगेटिव में जाता, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अब आपके पास रिफ्लेक्शन का पॉइंट P डैश 1,-5। क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अबाउट एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत, कोई भी इमेज ले लो बेटा, कोई भी इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैंने सपोज करिए यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, ठीक है, मैंने कहा कि एक्स अबाउट के वो निकालो, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन निकालिए, तो आपने कहा ओरिजिन वो है, आपने कहा कि सर ये तो वाई है, और ये -y लिख लीजिए सर, और यहाँ पे भी x लिख दीजिए सर, -x। ओके, मैंने लिख दिया बच्चों आपके अकॉर्डिंग। सपोज करिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है बच्चों, a है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है बच्चों, c है। ठीक है, तो जब इसका मिरर इमेज निकालेंगे बच्चों, तो आपको मिलेगा तो ये सेम वैल्यू ऐसी सर्कल मिलेगा, बट ये जो पॉइंट a होगा वो कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा। c वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक है, ओके, तो मैंने इमेज के थ्रू भी आपको समझा दिया, वैल्यू रख के भी थ्रू समझा दिया। ठीक है, दो वैल्यू को मैंने लिया, तो वही मैंने क्या कहा था कि कोई भी पॉइंट अगर हमें एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है, तो कोई पॉइंट अगर ऐसे हमारे पास एक्स का वाई कोई पॉइंट है, तो इसका जब रिफ्लेक्शन निकालेंगे बच्चों, जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट आएगा वो एक्स का -y मुझे मिलेगा। क्लियर इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। आइए, अब रिफ्लेक्शन इन हमको निकालना है क्या, वाई एक्सिस में निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए निकालते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक्सिस हो गया हमारे पास, दिस इज द एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस, और हम भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई एक्सिस और ये हो जाएगा ओ। अब हमें क्या करना है बच्चों कि P को रखना है एक्स वाई पर। सपोज करिए यहाँ पे कोई P हो गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो सपोज करो कोई पॉइंट क्या हो गया बच्चों P, इसकी वैल्यू है 4,6, ये मिल गया मुझे। अब मुझे वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है बच्चों वाई। अब मैं मिरर कहाँ रखूंगा बच्चों, मिरर यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। जब मिरर यहाँ पे रखूंगा बच्चों तो इसका पूरा का पूरा क्या होगा, सपोज करिए ये वैल्यू होगी जो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी बच्चों, ये वाली वैल्यू वो सीधा सीधा उठ करके, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, ये सीधे सीधे मिरर इमेज बन करके ये ऐसे मिल जाएगा मुझे। क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू होगी बच्चों, ये वाली वैल्यू वो उठ करके सीधे सीधे कहाँ पे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऐसे आ जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू हो गई बच्चों माइनस ये वाली जो वैल्यू आई, देखिए यहाँ पे, तो ये माइनस एक्स में आ गई। और वाई वाली जो वैल्यू है बच्चों वो तो ऊपर ही है, देखिए। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू निकालें हम लोग पी डैश की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी बच्चों, बताइए, फटाफट बताइए। यहाँ मैं लिखा भी हूँ, देखिए एक्स यहाँ पे क्या था, प्लस था 4, लेकिन इधर एक्स क्या हो गया, माइनस में आ गया, देख रहे हैं, माइनस एक्स में। तो मैं यहाँ कह दूंगा -4,6, ये हमारा हो गया इसका रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज। तो यही रूल है इसका रिफ्लेक्शन का, मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, द रूल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई इन द वाई एक्सिस इज गिवन बाई पी एक्स वाई है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन हो जाए पी डैश माइनस एक्स वाई हो जाए। क्लियर है, कोई डाउट? अगर आप इमेज से समझना चाहेंगे तो जो इमेज मैंने पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड पे बनाई थी वही मैं इमेज यहाँ पे भी बना सकता हूँ, देख लीजिए। तो मैं अगर ऐसे कर दूँ इमेज, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ऐसे, तो यहाँ पे हमको निकालना है इसका रिफ्लेक्शन। तो ये वाला पोर्शन सारा का सारा पोर्शन यहाँ बन जाएगा और ये वाला पोर्शन का चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा। सपोज करिए ए है तो ये भी आपके पास ए होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये सी है तो ये भी पॉइंट क्या होगा आपके पास, सी होगा। मतलब जिस भी अबाउट निकालना है, एक्स निकालना है तो एक्स पे मिरर रखना है, वाई निकालना है तो वाई पे मिरर रख देना, आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। और भी एग्जांपल्स मैं आपको समझा सकता हूँ, देख लीजिए। पॉइंट ही लेना है आपको, बस पॉइंट पे ही कंसिडर करना है। सपोज करिए ये हो गया हमारे पास x एंड दिस इज द माइनस एक्स, ये हो गया y एंड दिस इज द माइनस y। फिर आप क्या करिए, यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। सपोज करिए मैंने ले लिया p इक्वल टू 7,11, ठीक है, 7,11। तब हमें क्या करना, वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या कर देंगे बच्चों, मिरर रख देंगे। जब मिरर रखेंगे तो ये वाली एक डिस्टेंस मेरे पास है और एक है मेरे पास ये वाली डिस्टेंस। तो हमने कहा ना ये वाली जो डिस्टेंस होगी बच्चों, मिरर इमेज रखेंगे तो सीधे के सीधे उठा करके ये इमेज लाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। और जो ये लाइन होगी बच्चों, जितनी दूरी पे होती है मिरर क्या करेगा, उतना ही दूरी पे इधर से उतना ही डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पे ये होगा बच्चों उतना ही डिस्टेंस पे ला करके इस साइड में आपको इमेज बना करके दिखा देगा, ठीक है। जब इमेज बना करके दिखा देगा तो आप देख रहे हो एक्स वाली जो वैल्यू हो गई वो कहाँ पे आ गई बच्चों, माइनस में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी हमको क्या, पी डैश की वैल्यू जो मिल जाएगी वो क्या होगी बच्चों, -7,11। ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन निकल गया। क्लियर है, आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी हो सवाल, कोई भी इमेज का हो या आपके पास वैल्यू गिवन हो, आप आसानी से कर सकते हो। ये क्या होगा x एंड दिस इज द माइनस एक्स, ये क्या है बच्चों y एंड दिस इज द माइनस वाई। सपोज करिए मैंने वही एक और सर्कल वाला एग्जांपल जो लिया था वो ले लूँ, देखिए। अब हमें क्या करना, y एक्सिस के अबाउट निकालना रिफ्लेक्शन, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मिरर रख दिया। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बच्चों की, सपोज करिए पॉइंट A है एंड दिस इज द पॉइंट C। अगर इसको भी लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिए बस, बाकी कुछ भी करना हो आराम से कर सकते हैं। देखिए ए यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे। ऊपर वाले जो पॉइंट्स होंगे बच्चों वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ये डी
बस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और सी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। हमें वाई के एक्सिस के अलॉन्ग निकालना, इमेजिन करिए इसको उल्टा कर दीजिए, इसको ऐसे खींच के इधर लाइए, ठीक है, और ए वाला तो पास में ही रह जाएगा। तो ये मेरा रिफ्लेक्शन निकल गया। इसी रिफ्लेक्शन की वजह से इसी तरह से रिफ्लेक्शन होता है इसमें, इसीलिए हम कहते हैं कि जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं बच्चों, तो अगर पी कोई एक्स कामा वाई है, जो रिफ्लेक्शन का पॉइंट हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स कामा वाई हो जाता है। क्लियर हो गया इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन इन द लाइन, लाइन के अलॉन्ग हमको रिफ्लेक्शन कराना है। यानी हमको कोई लाइन गिवन होगा, वो लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन कराना होता है। ठीक है, इस तरह की चीजें इसमें हमको देखनी होती है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हम देंगे, ठीक है, वो क्या मिलेगी मुझे, सेम वैल्यू, देखिए सेम वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी यहाँ पे, अगर ऐसे करते हैं हम लोग तो। ठीक है, दो है पॉइंट्स है इसमें, या तो रिफ्लेक्शन अलॉन्ग लाइन के अलॉन्ग y इक्वल टू एक्स है, तब हम देख लीजिए क्या मिलता है। ठीक है, और वो y के अगर x इक्वल टू माइनस वाई हो, दो है यहाँ पे पॉइंट्स, इसमें हमारी क्या वैल्यू मिलती है उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या क्या मिलता है हमारे पास। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए हमारे पास ये जो गिवन है हमारे पास ये वाली लाइन, ये द रूल फॉर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। सपोज करिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आपके लिए एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, जब लाइन हमको ड्रा करना है, एक कोई लाइन हमें ऐसे ड्रा करना है, सिंपल लाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, लेकिन वो लाइन होनी चाहिए क्या, y इक्वल टू एक्स। तो हम लोग इससे थोड़ा सा कंपेयर करा सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। देखिए y बराबर एक्स है, मतलब पॉजिटिव के सेंस में ही है। पॉजिटिव का सेंस का कहने का सेंस ये है कि जैसे देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे ड्रा करता हूँ, ऐसे देख लीजिए, मैं लाइन ऐसे ड्रा करता हूँ बच्चों। ठीक है, देख लीजिए ये जो लाइन होती है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग y बराबर एक्स लाइन। ठीक, बहुत बच्चों को डाउट होगा, तो मैं डाउट भी क्लियर कर दूंगा बच्चों। ये लाइन कैसा है, इस तरह से लाइन क्यों ड्रा किया गया है, ये लाइन है क्या y बराबर एक्स। देखिए कोई भी पॉइंट उठाइए, यहाँ पे अगर सपोज करिए कोई पॉइंट लेते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि लाइन y बराबर एक्स मतलब है कि नहीं ये लाइन। इसके बाद मैं समझाऊंगा कि मतलब रिफ्लेक्शन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक मिनट, एक्स कामा अगर वाई है जो भी वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू क्या होती है, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। हाँ ठीक तो है, एक्स कामा वाई है तो वाई कामा एक्स। ठीक है, देखिए लाइन ये वाई बराबर एक्स है कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ से कोई वैल्यू उठाइए, इसमें सपोज करिए ये वैल्यू कितनी है बच्चों, 2। देखिए 2 पॉजिटिव में होगा ना, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। और यहाँ पे उठाइए, सपोज करिए ये वैल्यू 1, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देख रहे हैं, सॉरी ये सेम रहेंगे तो ये भी सेम वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि हमें बराबर दिखाना है ना। ठीक है, क्योंकि जितना कट करेगा ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, आप लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा ना, ओम्स लॉ में। ठीक है, v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो v प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जो भी ग्राफ बनती है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी वही वैल्यू इतनी बढ़ेगी, ये वैल्यू जितनी इंक्रीज करेगी वही वैल्यू इतनी इंक्रीज करेगी। तो हमेशा रेशियो क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। v और i का रेशियो क्या होता है, r, जो कि एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर कट करेगा, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन में। एक एक चीज आपको बता दूंगा कहाँ से ये चीज आ रही है, कैसे आ रही है, आप समझ के रखिएगा। क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है, यहाँ पे जब कट करेगा स्ट्रेट लाइन तो सेम वैल्यू मिलेगी और दोनों पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू अगर कट करती है, सपोज करिए ये जितनी भी वैल्यू होगी, सपोज करिए ये वैल्यू कितनी है 3, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3, बट माइनस में। देखिए ये भी माइनस में मिलेगी और ये भी माइनस में मिलेगी। लेकिन जब रेशियो निकालेंगे आप, तो देख लीजिए -3 बराबर -3 कट जाएगा, और देखिए y बराबर x मिल गया। मतलब ये जो लाइन है बच्चों, वो क्या है, y बराबर x वाली ही लाइन है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो लाइन है वो क्या है, हमारे पास y बराबर x की लाइन है। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं, पॉइंट रख के रिफ्लेक्शन कराना है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है इसमें।
ठीक है, देखिए ये लाइन हो गया हमारे पास। ठीक है, इस लाइन के अबाउट मुझे क्या कराना है बच्चों, रिफ्लेक्शन कराना है। और सपोज करो मैंने कोई पॉइंट कहाँ रखा है, यहाँ पे रख दिया। सपोज करिए P बराबर, यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई पॉइंट रख दिया। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा बच्चों, वो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, सपोज करिए मैंने रख दिया कि x क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो सपोज करिए ये वैल्यू -5 है, और ये जो वैल्यू है बच्चों, ये वाली वैल्यू सपोज करिए कि 7 वैल्यू है। कितनी है, 7। तो इसकी जब पॉइंट निकालेंगे तो आएगा -5, 7 इस वाले पॉइंट की वैल्यू। अब मुझे इस लाइन के अबाउट तो मैं क्या करूंगा, जिस भी देखिए यहाँ पे निकालना था मुझे y के अबाउट, तो मैंने y पे क्या कर दिया था बच्चों, मिरर को रख दिया था। यहाँ पे भी y को निकालना था तो y पे मैंने क्या कर दिया था, मिरर को पुट कर दिया था। और मुझे क्या करना था, यहाँ पे x निकालना था बच्चों, तो मैंने क्या किया था, x पे मिरर को पुट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मुझे x निकालना था तो मैंने x पे क्या किया था, मिरर को पुट कर दिया था। अब हमको निकालना है इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे सर आप क्या करिए ना, इस लाइन पे मिरर को पुट कर दीजिए, और जो इमेज बनेगा, इस मिरर का इमेज देखो बच्चों ऐसे आ जाएगा, ऐसे। इस मिरर की इमेज कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ऐसे। तो यही सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी। लेकिन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए क्या, कि जब ये ऐसे आएगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा P डैश, वो क्या हो जाएगी, बस वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो वैल्यू y की थी वो क्या हो जाएगी, x की हो जाएगी। जो वैल्यू x से थी वो क्या हो जाएगी बच्चों, y की हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन देखिए इस तरह से मिलाइए यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। अगर किसी को डाउट हो रहा है कैसे हो रहा है ये चीज़ें सर, कैसे हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए ये जो लाइन यहाँ पे, ये जो लाइन, ठीक है, ये वाले इधर देखेंगे तो ये x एक्सिस जा रहा है। तो ये जो लाइन होगी ना बच्चों, ये मिरर इमेज जब निकालेंगे तो ये ऐसे से क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन, ये वाली देखिए। अब इसके हिसाब से बना लीजिए, ये x पे आ गया ना, पता चल जाएगा अभी आपको। देखिए x पे ये वैल्यू आ गई मेरे पास 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। मतलब जो ये 5 वाली वैल्यू थी बच्चों, ये वाली 5 वाली वैल्यू, ठीक है, वो कैसे आ गई, वो ऐसे आ गई। ठीक है, वो कैसे आ गई, ऐसे आ गई। मिरर इमेज किस पे है, लाइन पे है। ठीक है, और ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज बनी हुई है, ठीक है ना, वो कैसे आ गई हमारे पास, ऐसे आ गई। मतलब ऐसे जो बना हुआ है एक्स एक्सिस पे, ऐसे समझिए कि यहाँ पे क्या, ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस आ गया, और यहाँ पे एक्स है तो वाई में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वैल्यू क्या हुई है, सेम हुई है लाइन में। ठीक है ना, क्लियर है। इसको थोड़ा सा और डिटेल इसको समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इस ट्रायंगल को इमेजिन करिए, इस ट्रायंगल को इमेजिन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इस ट्रायंगल को इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगी, ये वैल्यू कितनी है 5 और ये वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, जब मिरर इमेज निकालेंगे बच्चों, तो मिरर इमेज तो अगर इससे निकालते हैं, इसके ऐसी, तो ये उल्टा बनता, ऐसे सेम ऐसे ही बनता। ठीक है, और जब इसके अबाउट निकालेंगे मिरर इमेज, इसके अबाउट मिरर इमेज बच्चों, तब आपको यहाँ पे जाकर के ये वैल्यू समझ में आ जाएगी। देखिए ये वाली वैल्यू समझ में आ रही है, देखिए 7, और ये ऐसे जाएगा। इसका मिरर इमेज निकालिए, ये पूरे के पूरे ट्रायंगल को ऐसे पुट करिए, देखिए तो ये ऐसे बन जाएगा। देख रहे हैं, ये ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे, और ये वाली जो ट्रायंगल चली जाएगी हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए ये जो 7 वाली वैल्यू है, यही 7 वाली वैल्यू कहाँ चली जा रही है, यहाँ पे, देख रहे हैं। और ये जो 5 वाली वैल्यू है बच्चों, ये कहाँ चली जा रही है, यहाँ पे। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए आगे हम लोग देखते हैं। अभी समझाना तो मेरा काम है। आइए देखिए फिर से, फिर वही इसी टाइप का मैं लाइन लूंगा, क्योंकि y बराबर x ही है तो मुझे ऐसे ही लेना है। देखिए आपको ऐसे ये लाइन गिवन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ये लाइन हो गया हमारे पास y बराबर x। मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, सपोज करिए P, वो हो गया बच्चों हमारे पास, मैं ऐसे कह दूं कि यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे वो तो पता ही है मेरे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट दोनों प्लस हो नहीं सकता। हमारे पास जो पॉइंट होगा बच्चों, एक यहाँ पे -x है, तो ये माइनस वैल्यू, सपोज करिए कितनी वैल्यू गई, -2। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास +x। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यही लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि अगर इसकी
वैल्यू अगर ओरिजिन से देखें तो ये माइनस में है, तो इसको हमने मान लिया क्या, -2 मान लिया। और ये आपका प्लस में है, तो मैंने इसको मान लिया क्या बच्चों, इस वाले पॉइंट, ये इस पे कट किया, ये इस पे कट किया, ठीक है। ये जो पॉइंट हमने मान लिया, चलिए 3 मान लेते हैं। ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 3। और ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -2। यानी इस पॉइंट पे जो वैल्यू हो गई बच्चों, वो हो गया हमारे पास -2, 3। कितनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब एक ट्रायंगल बना दूंगा आपको समझने के लिए। या तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक मिरर रख दीजिए, हमें इसी लाइन के अबाउट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिरर रख दिए, मिरर को पुट कर दिए, ठीक है बच्चों, मिरर को पुट कर दिए। और मैंने क्या कहा कि इस यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल को बना दिया, ध्यान से समझिएगा ट्रायंगल को। तो इस ट्रायंगल को बनाया बच्चों, इस ट्रायंगल को बनाया, तो आपको पता है ना ये मिरर रखा गया है। जब ये मिरर रखा गया है बच्चों, तो ये वाली जो लाइन है वो सेम की सेम ऐसे लाइन बन जाएगी, वो बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताइए, मिरर इमेज है ना। तो आपने देखा, अगर मिरर आपने रखा है, यहाँ पे मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे अगर कोई लाइन है तो सेम इसी के अपोजिट एक और लाइन बन जा रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब मिरर आपने यहाँ पे रखा है, मिरर कहाँ पे रखा है बच्चों, यहाँ पे। तो कोई अगर ऐसे लाइन है, अगर कोई लाइन ऐसे है, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। ये ऐसे मिरर इमेज है, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो रखा गया है मिरर यहाँ पे बच्चों, तो ये जो लाइन है, अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो इनडायरेक्ट समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे ये बनाना हो तो कैसे बनेगा, मैं इसको पहले इससे बना दूंगा, इससे इसी पॉइंट को इससे बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस के अबाउट बना रहा हूँ। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट बनाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी आपके पास, बन जाएगी नहीं बन जाएगी। और आप ये कहोगे कि सर ये वाली वैल्यू तो 3 हो गई और ये वाली वैल्यू तो 2 हो गई, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने किया तो ये मिल गया। अब इसको वाई एक्सिस के अबाउट कर दो बच्चों, किसके अबाउट कर दो, वाई एक्सिस के अबाउट। जब आप वाई एक्सिस के अबाउट करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे उठ के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी उठ के यहाँ पे, -2। और ये वाली जो वैल्यू पूरी की पूरी वो कहाँ पे आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो वैल्यू क्या हो गई हमारे पास। अब ये वाली जब कोऑर्डिनेट को हम लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये वाली जो कोऑर्डिनेट हो जाएगी, ये तो भले 3, ये वाली वैल्यू 3 दिखा रही है यहाँ से, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे ऐसे आ रही है, तो ये वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, -2 थी। तो यानी ऐसे करेंगे हम लोग, मिरर इमेज अगर ऐसे निकालते हैं तो ये जो वैल्यू हो गई बच्चों यहाँ पे -2 आ गई, ऐसे हो पाएगा। और ये हमारी वैल्यू हो गई 3, ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे शिफ्टिंग, अगर ऐसे शिफ्ट कर दिया हमने तो ऐसे हो गया। तो अब ये तो मेरा क्या बताएगा, अब मुझे ये वाली वैल्यू बतानी चाहिए थी ये, लेकिन ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बच्चों यहाँ पे समझने में, ठीक है ना, ऐसे नहीं समझ पाएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग इसी को डायरेक्ट ही समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली पूरी की पूरी पॉइंट सीधे ऐसे उठ करके कहाँ पे आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे आ जाएगी तो ये वाली कोऑर्डिनेट देखिए, ये क्या है, प्लस बन गया हमारे पास, क्या बन गया, एक्स एक्सिस में आ गया यहाँ पे, तो ये क्या बनेगी, ये प्लस बन गया, ये कहाँ पे आ गया मेरे पास, वाई बन गया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतना ही डिस्टेंस हमारे पास इधर भी आएगा, उतना ही डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा बच्चों, इधर आएगा। तो बस क्या होगा, कोऑर्डिनेट थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस था वो क्या हो गया, माइनस वाली, और जो यहाँ पे माइनस था वो क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। तो वही इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3, -2, ठीक है। थोड़ा सा टफ है इसको समझना, लेकिन अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप कुछ मत करिए, सिंपल सा आप शब्द याद रखिए कि आपके पास लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हुआ है P, ठीक है, -2, 3 है। तो अगर इसका लाइन निकालना हमें पॉइंट का, तो जो x का है वो y में चेंज हो जाएगा, जो y का है वो क्या हो जाएगा बच्चों, x में चेंज हो जाता है। बस इतना भी याद रखेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए सेम इसी पैटर्न पे क्या है, हमारे पास एक लाइन है y=-x, इसका निकालना हमें रिफ्लेक्शन। तो हम लोग क्या कर देंगे ऐसे, फिर वही बना देंगे यहाँ पे लाइन, बस हमको थोड़ा ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, y=-x।
तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स का जो लाइन होगा हमारा ये बनेगा ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर इसको चेक करना है y इक्वल टू माइनस एक्स है कि नहीं है, तो हम वो भी आपको चेक करना बता सकते हैं, ठीक है। आप उसको चेक करके पता कर सकते हो। कैसे, हमने क्या कहा बच्चों, ये क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जितनी वैल्यू इधर कट करेगी सेम वैल्यू वही कट करेगी, लेकिन ये वैल्यू देखिए पॉजिटिव में आएगी और ये वैल्यू क्या होगा बच्चों, माइनस एक्स है ना, ये प्लस वाई है ना, ये क्या है माइनस वाई है, ये क्या है प्लस एक्स है। तो ये जो वैल्यू होगी देखिए बच्चों, ये वाली वैल्यू -1 हो गई और ये वाली वैल्यू +1 हो गई। जब आप देखेंगे रेशियो तो -1 बराबर +1, तो यानी सीधे सीधे आपको दिख रहा है क्या, y बराबर -x, समझ में आ गया, या x बराबर -y। ये इस तरह का स्लोप है, कहीं पे भी निकालोगे बच्चों, देखिए यहाँ पे भी निकालिए, तो ये वैल्यू सपोज करिए क्या मिलेगा मुझे, +2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे है, और ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, -2। अब इसका जब देखेंगे -2 बराबर +2, तो देखिए माइनस में आ गया, तो या तो -y बराबर x कहिए या x बराबर -y कहिए, यानी ये स्लोप उसी का है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसी लाइन के अबाउट सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हुआ है क्या, P, ठीक है ना, यहाँ पॉइंट 2,3, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में मिलेगा और मुझे y वाला भी क्या होगा, प्लस में मिलेगा। सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे क्या कर दीजिए, मिरर रख दीजिए, सेम वही चीज़ मैं करूँगा, यहाँ पे मिरर रख दीजिए, और ये जो है ये सेम मिरर क्या करेगा, इधर बना देगा एक, ठीक है, पॉइंट, और थोड़ा सा क्या कर देगा, उल्टा कर देगा यहाँ पे, जो x वाली वैल्यू y में और y वाली वैल्यू क्या कर देगा, x में, ठीक है ना। ये देख लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, आसानी से देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये x बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y बन जाएगा। x वाला भी माइनस में है और y वाला भी माइनस में है। इस तरह के ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे बन रहा है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए, ये यहाँ पे भी ये जो पॉइंट बना हुआ था, देखिए यहाँ पे 3 है, -2 है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हो बच्चों, देखिए ये माइनस है, तो ये समझिए कि माइनस का कन्वर्टर हो गया और एक्सिस भी हो रहा है, मतलब साइन भी चेंज हो रहा है बच्चों, साइन चेंज हो रहा है, प्लस y इंटरचेंज हो रहा है किसमें, x में, और x किस में चेंज हो रहा है, y में। समझ में आ गया। ठीक इसी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, जो साइन चेंज होता है बच्चों, साइन भी इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये साइन भी देखिए चेंज हो रहा है, ये ऐसे नहीं बन रहा था, इसको उल्टा कर देंगे तो आसानी से चीजें बन जाएगी। तो यहाँ पे साइन भी चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माइनस है, -2 है, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, इस वाले में तो सेम है, इस वाले में कोई दिक्कत नहीं, इस वाले में y इक्वल टू -x में क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ग्राफ -x है, तो y इक्वल टू जब -x है तो 2 का यहाँ पे क्या बन गया, -2 y में चला गया, और 3 का किस में बन गया बच्चों, -3 में, ठीक है। थोड़ा सा और एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे x और y में आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, बस लास्ट चीज़ है, एक बार फाइनली इसको आराम से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बस एक सेकेंड, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझ लेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए एक बार और फाइनली यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, लाइन हो गया हमारे पास, क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, x। यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, p, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी, निगेटिव, और ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर सपोज करिए मैंने रखा है 2, ये तो माइनस में हो गया, मैंने मान लीजिए 4 रखा है, तो इसका जब मिरर इमेज निकालना, रिफ्लेक्शन निकालना, तो आप यहाँ पे क्या करिए, मिरर रख देंगे इमेजिंग करके, और ये पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे, तो ये पॉइंट कितना जाएगा बच्चों, P, ठीक है। जो y वाला है वो क्या हो जाएगा x, और जो x वाला है वो क्या हो जाएगा y। ये मिल गया आपको। अगर वही लाइन आपके पास क्या है बच्चों, x y -x और -y, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है सपोज करिए, और लाइन ऐसे हो गया y इक्वल टू -x, ये y इक्वल टू -x लाइन है, मैंने बता चुका हूँ कैसे, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे सपोज करिए कोई पॉइंट है क्या, P2, 3, तो जब ये पॉइंट, जब इसका रिफ्लेक्शन निकालना है बच्चों हम लोग, तो चूंकि y इक्वल टू -x लाइन है, -x लाइन है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है बच्चों वो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, ये तो चेंज हो ही रहा है, 3 का क्या बन रहा है, 2, साथ ही साथ साइन भी क्या हो जा रहा है बच्चों,
चेंज हो जा रहा है। तो मतलब p इक्वल टू क्या मिला मुझे, -3 कामा -2। ऐसे हम लोग इसका रिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहीं पे वीडियो रोकते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।